हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। हम कर रहे हैं 8 वीक की योगा सीरीज, जिसमें वीक 1, वीक 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे वीक 3 की एक्सरसाइज। तो जिन लोगों ने हमारी योगा वीडियो वीक 1, वीक 2 की योगा वीडियो नहीं देखी है, वो जाके हमारी वीक 1, वीक 2 की योगा वीडियो देख लें, ताकि हम वीक 3 की अच्छे से एक्सरसाइज कर सकें। अब हम करेंगे वीक 3 की एक्सरसाइज। तो वीक 3 की एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो वीक 1, वीक 2 में मैंने आपको योगा करने से वार्म अप बताया है, वो जाके हमारी वीक 1, वीक 2 में देख के वार्म अप जरूरी कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन करने के लिए बॉडी के अकॉर्डिंग दोनों पैरों में गैप देना है। चलिए करिए, दोनों पैरों को बॉडी के अकॉर्डिंग गैप। इसके बाद राइट हैंड को राइट साइड में रखना है और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ से ले जाते हुए इस तरीके से आसमान की तरफ हाथ को पलट लीजिए और ऊपर की साइड से ले जाते हुए राइट साइड में टर्न होते हुए राइट हैंड नीचे की तरफ अपनी हील के पास जाते हुए इस तरीके से अपनी हील को टच करिए। अपनी बॉडी को पूरी तरीके से स्ट्रेच करिए। जो लोग नहीं कर सकते हैं वो लोग इतना भी कर सकते हैं। इनहील करते हुए एक्सहील, रिलैक्स, चेंज। इसी को लेफ्ट साइड में करेंगे। इस बार लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ जाते हुए अपनी हील से टच करवाइए। राइट हैंड को ऊपर की तरफ से ले जाते हुए 2, 3, 4, इसको कंटिन्यू करते रहिए 20 टाइम। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल। तो अभी हमने किया त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने के लिए दोनों पैरों में गैप देने के बाद फिर आपको कंटिन्यू करते रहना है। जैसे राइट हैंड को राइट साइड में ले जाते हुए अपनी हील से टच करवाते हैं। तो जो लोग जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कमर में, वो लोग हल्के से भी कर सकते हैं। जैसे अपना राइट हैंड हल्का सा ऊपर की तरफ करते हुए त्रिकोण आसन को कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन करने के लिए बॉडी के अकॉर्डिंग इसमें भी दोनों पैरों में गैप देना है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए लॉक करिए। ऊपर की तरफ पलटते हुए अपनी बॉडी को इनहेल करते हुए पेट अंदर की तरफ राइट साइड में टर्न करते हुए राइट साइड में टर्न करिए। 1। जब आप राइट साइड में स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को, तो जिन लोगों की फ्लेक्सिबल बॉडी होती है वो लोग ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं और अपनी बॉडी को इस तरीके से भी टच करवा सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों की बिल्कुल भी बॉडी स्ट्रेच नहीं होती है तो वो लोग इतना भी कर सकते हैं। जैसे किसी का मोटापा होता है तो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, वो लोग इस पोजीशन में भी आके इस तरीके से कर सकते हैं। 2, लेफ्ट साइड में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल। इसको करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके नी जो है
वो स्ट्रेट रहने चाहिए। इसके बाद रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल। तो कभी कभार क्या होता है, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा फैट होता है, साइड से टर्न भी नहीं हो पाते हैं, इस तरीके से टर्न नहीं हो पाते हैं, उनके जो साइड का फैट होता है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा सपोर्टेड रहता है। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ट्री पोज। ट्री पोज करने के लिए समर स्थिति में खड़े हो जाइए, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद ट्री पोज करने के लिए राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाते हुए राइट हैंड से पकड़िए और अपने राइट लेग को इस तरीके से लेफ्ट लेग की थाई पे रखिए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए सांस को भरते हुए प्रणामासना में इस तरीके से मिलाइए। पेट को अंदर की तरफ, अपनी बॉडी को होल्ड रखिए, रिलैक्स, एक्सहेल और अपने पैर को नीचे की तरफ करिए। सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट पैर से करेंगे। इस बार लेफ्ट लेग को उठाइए और राइट लेग की थाई पे रखिए। दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाते हुए प्रणामासना में मिलाइए। श्वास अंदर की तरफ, पेट अंदर की तरफ होल्ड करिए, खींचते हुए होल्ड करिए अपने पेट को। अपनी बॉडी को हल्का सा ऊपर की तरफ खींचिए और होल्ड करिए। अपनी बॉडी को बैलेंस करिए एक पैर पे, रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे की तरफ, अपने लेफ्ट लेग को नीचे की तरफ करिए, इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट हम करेंगे वीरभद्र आसन। तो वीरभद्र आसन का आज हम फर्स्ट पोज करेंगे। वीरभद्र आसन करने के लिए दोनों पैरों में बॉडी के अकॉर्डिंग गैप देना है। तो चलिए करिए, दोनों पैरों में बॉडी के अकॉर्डिंग गैप। राइट साइड में टर्न होते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में टर्न करिए इस तरीके से, और राइट साइड में राइट नी को आगे की तरफ, और इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है अपनी दोनों थाइयों को। राइट हैंड राइट नी की थाई पे, राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड, श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। सांस बाहर की तरफ, रिलैक्स। सेम प्रोसेस आपको चेंज करते हुए करना है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड में टर्न होते हुए अपने दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में टर्न करिए, अपनी थाइयों को स्ट्रेच करिए इस तरीके से। लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई पे, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ, बैलेंस करते हुए वापस श्वास बाहर की तरफ, रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल। इसको करने से जिनके बॉडी में पेन होता है, जैसे आपकी थाइयों में बहुत ज़्यादा पेन होना, और जिनकी थाइयाँ मोटी होती हैं उनको कम करने में सपोर्टेड रहता है, और जिनको बॉडी पेन होता है उनको भी रिलीफ करता है, और जिनके बैकबोन में भी पेन होता है उनके लिए भी फायदेमंद है। नेक्स्ट हम करेंगे अश्व संचालन। अश्व संचालन करने के लिए राइट साइड में टर्न होना है। तो राइट साइड में टर्न होइए इस तरीके से, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, पेट अंदर की तरफ, कमर से फोल्ड होते हुए श्वास बाहर की तरफ करते हुए दोनों हाथ स्लोली स्लोली आगे की तरफ लाएंगे। अपने पंजों के पास लाके रख लीजिए दोनों हाथों को इस तरीके से। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाना है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने हाथों को आगे की तरफ ले जाइए और दोनों हाथों को मैट के साइड पे ले आइए और अपने सर को अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से अपने सर को मैट में टच करवाइए। इसमें होल्ड रखिए, एक्सहेल। फिर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको वापस आना है। अपने पैरों के पास लाते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की तरफ। एक बार इसको फिर से करना है। चलिए एक बार फिर से श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और कमर से फोल्ड होते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ लाते हुए
धीरे धीरे अपने पंजों के पास लाके रखना है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने हाथों को आगे की तरफ ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को मैट के साइड में ले आइए और अपने सर को टच करवाइए मैट से। वापस इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको वापस आना है। सांस को भरते हुए वापस रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल। जो लोग अश्व संचालन करते हैं, जैसे शोल्डर पेन होता है और थाइयों में पेन होता है, तो आपकी पूरी बॉडी का ये मूवमेंट हो जाता है। जैसे कि बैक साइड से आप स्ट्रेच करते हुए जब बॉडी को आगे की तरफ लाते हो तो ये शोल्डर पेन और थाइयों में जो पेन होता है उसके लिए आपके लिए रिलीफ दे जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए दोनों पैरों में गैप देना है। दोनों हाथों को कमर पे रखिए, थंब को आगे की तरफ रखना, दोनों हाथों की फिंगर को कमर के पीछे साइड में रखना है। श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ जाना है। श्वास को भरते हुए डाउन, सांस को छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। इसको करने के लिए आपको अपनी नी को स्ट्रेट रखना है। ठीक है, तो एक बार और करेंगे। दोनों हाथों को फिर से कमर पे रखिए, सांस को भरते हुए डाउन, सांस छोड़ते हुए वापस इनहेल, एक्सेल। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जानु शीर्षासन। तो जानु शीर्षासन करने के लिए दोनों पैरों को पास में लाना है। दोनों पैरों को पास में ले आइए, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए कमर से फोल्ड होते हुए इस तरीके से होल्ड करिए। इसमें थोड़ी देर के लिए दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले जाते हुए अपने हाथों से अपने पैरों को, अपनी बॉडी को बिल्कुल नीचे की तरफ लाना है। अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़िए और सर को टच करवाइए। इस तरीके से होल्ड रखिए। श्वास को भरते हुए वापस रिलैक्स। ये जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी वही लोग ये कर सकते हैं, अन्यथा जो लोग जानु शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो लोग हमारी एक वीक 1 वीक 2 में योगा वीडियो जाके देखें, और उसमें मैंने आप लोगों को करवाया है हस्त पदासन। तो उस हस्त पदासन को करने से धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, जिससे कि आप जानु शीर्षासन सही से कर सकते हैं। तो चलिए एक बार और फिर से करते हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए कमर से फोल्ड होते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाइए। अपनी बॉडी को पूरा नीचे की तरफ फोल्ड करिए और दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़िए और धीरे धीरे अपने सर को ले जाते हुए टच करवाइए। वापस श्वास को भरते हुए रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल। इससे पहले हमने किया है जानु शीर्षासन, जिसमें कि हमें 2 बार ही करना है। नेक्स्ट हम करेंगे लेग मूवमेंट। लेग मूवमेंट करने के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करिए, दोनों हाथों को कमर के पास रखिए। इस तरीके से दंडासन में बैठ जाइए। कुछ देर के लिए अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए और पंजों को अंदर की तरफ खींचते हुए होल्ड करिए और सामने की तरफ देखिए। शोल्डर बैक साइड में स्ट्रेट बैठना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपने पंजों को आगे पीछे चलाइए, रिलैक्स। इसके बाद राइट लेग को उठाते हुए लेफ्ट लेग की थाई पे रखना है अपने पंजे को, और अपने नी को राइट हैंड से नीचे की तरफ पुश करिए। उठाते हुए अपने चेस्ट से टच करवाइए, फिर नीचे की तरफ पुश करिए। इसको आपको करना है
10 टाइम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। राइट लेग को सीधा कर लीजिए। जब भी आप राइट लेग को लेफ्ट लेग की थाई पे रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से आपको राइट लेग के पंजे को पकड़ना है और राइट हैंड से अपनी नी को नीचे की तरफ पुश करना है, जिससे कि आपकी स्टिचिंग खुलेगी। आप इससे बटरफ्लाई भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद लेफ्ट लेग को उठाते हुए राइट लेग की थाई पे रखिए। राइट हैंड लेफ्ट लेग के पंजे को पकड़िए और लेफ्ट हैंड अपनी नी पे रखिए। लेफ्ट लेग की नी पे नीचे की तरफ पुश करिए। ऊपर की तरफ उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग को सीधा करिए। इनहेल, एक्सहेल। ये स्टिचिंग के लिए मैं आपको वार्म अप के तौर पे इसको करवा रही हूँ। इसके बाद जो है आप दोनों पैरों में गैप दीजिए। बॉडी के अकॉर्डिंग दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। अपनी मैट पे आ जाइए इस तरीके से। अब क्या करना है, आपको राइट हैंड से लेफ्ट लेग के थंब को टच करना है। करिए। 1 और लेफ्ट हैंड जो है आपको पीछे की तरफ कमर पे ले जाके रखिए इस तरीके से। जिन लोगों की अच्छे से फ्लेक्सिबल बॉडी होगी वो अपना सर भी टच करवा सकते हैं इस तरीके से। अपने चिन को जो है अपनी लेफ्ट लेग में टच करवा सकते हैं। और जिन लोगों की बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है वो स्लोली स्लोली ऐसे ही स्टार्टिंग से आप इस तरीके से करिए और धीरे धीरे अपनी जब इस तरीके से टच करना स्टार्ट हो जाएगा तो आप जो है राइट हैंड से लेफ्ट लेग के थंब को जब पकड़ रहे हैं या अपने पंजे को पकड़िए इस तरीके से और अपनी बॉडी को आगे की तरफ इस तरीके से अपने हैंड को फोल्ड करते हुए स्टिच करिए। ठीक है। ताकि आप धीरे धीरे इसको करने से डेली प्रैक्टिस में करेंगे तो आपका सर जो है इस तरीके से टच होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को चेंज कर लीजिए। राइट साइड में लेफ्ट हैंड को ले जाते हुए राइट लेग के थंब को टच करिए और अपने सर को अपने पैर में टच करवाइए। चेंज। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल। इसको 20 टाइम भी कर सकते हैं। वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम कर सकते हो। ठीक है। तो इसके स्ट्रेचिंग के इस आसन को करने से आपकी लेग स्ट्रेचिंग भी बढ़ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे राइट हैंड को ले जाते हुए राइट पैर के पंजे को पकड़िए इस तरीके से फोल्ड करते हुए। लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ से ले जाते हुए इस तरीके से अपने राइट लेग के थंब को पकड़िए और इस तरीके से फोल्ड होते हुए अपने पैर में अपने सर को टच करवाने की कोशिश करना है। जिनकी फ्लेक्सिबल बॉडी होगी वो लोग अच्छे से कर पाएंगे और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो लोग इस तरीके से, जैसे कि अभी आप राइट लेग ले गए, राइट हैंड को नीचे की तरफ ले जाते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ से ले जाते हुए, अगर जो जितना ला पा रहे हैं, ज्यादा मोटे लोग होंगे तो वो लोग नहीं कर पाएंगे तो वो लोग सिर्फ इतना टच करवाने की स्टार्टिंग में कोशिश करें। ठीक है। फिर स्लोली स्लोली जब आप ऐसे टच करने लगोगे, डेली प्रैक्टिस में इस तरीके से आ जाएगा, आप डेली इस तरीके से हाथ हैंड ऊपर की तरफ से लाओगे तो आप अपने सर को इस तरीके से धीरे धीरे अच्छे से टच करवा सकते हैं। इसी को चेंज करिए। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में ले जाते हुए लेफ्ट लेग के पंजे को पकड़िए। राइट हैंड ऊपर की तरफ से अपने सर को अपने पैर में टच करवाने की कोशिश करना है। चेंज। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल। जैसा कि अभी आप लोगों ने किया लेग स्ट्रेचिंग को बढ़ाने के लिए, ये सारी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर जो इस तरीके से आप कर ले रहे हो तो आपकी लेग स्ट्रेचिंग अच्छे से हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम चक्की चालन आसन। ठीक है, तो चक्की चालन आसन करने के लिए दोनों हाथों को सामने की तरफ इस तरीके से करिए और अपने दोनों हाथों को राइट साइड में टर्न करते हुए इस तरीके से अपने राइट पैर पंजे के ऊपर से ले जाइए और लेफ्ट साइड में पूरा इस तरीके से रोल करते हुए आना है। ध्यान रखिएगा कि अब वापस आते समय आपके हैंड फोल्ड ना हो। ठीक है, पीछे की साइड में आप जितना भी जा सकते हो। ये वेट कम करने में भी बहुत ज्यादा सपोर्टेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस बाहर की तरफ। जैसा कि अभी आपने किया, ये आपके शोल्डर और आपकी जो कमर है इसके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आप दोनों हाथ सामने स्ट्रेट करके और पूरा इस तरीके से रोल कर रहे हो, तो इससे आपका फैट भी कम होगा। रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन में आने के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करिए इस तरीके से। वज्रासन में आ जाइए। आप दोनों पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए अपने पंजे को इस तरीके से, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से पंजे को एक दूसरे के ऊपर अपने पंजे को रखना है। ठीक है, इसके बाद बैठ जाइए, दोनों हाथ सामने की तरफ। इनहेल, एक्सहेल। वज्रासन आप कभी भी किसी टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आसन करेंगे हम वज्रासन में ही शशांक आसन करेंगे। सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, पीठ अंदर की तरफ। एक्सहेल, दोनों हाथ सामने की तरफ लाते हुए दोनों हाथों को मैट से टच करवाइए, अपने सर को टच करवाइए। वापस, रिलैक्स, सांस बाहर की तरफ। एक बार फिर से करिए, इनहेल, एक्सहेल, अप, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। इस आसन को करने से आपका पाचन तंत्र जो है बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे बालासन। तो बालासन करने के लिए हम वज्रासन में ही बालासन करेंगे। सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए पीछे अपने पैरों के पास रखना है और सर को इस तरीके से टच करवा लीजिए, जिस तरीके से बचपन में बच्चे इस पोजीशन में लेटते हैं, इस तरीके से करना है आपको। इनहेल, एक्सहेल। इस आसन को एक बार फिर से करेंगे, 2 टाइम किया जाता है। जैसे कि इससे पहले आपने शशांक आसन किया है, तो शशांक आसन भी 2 टाइम ही किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम कर रहे हैं बालासन, तो बालासन भी 2 टाइम ही किया जाता है। चलिए करिए एक बार, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। बाल आसन को करने से, जैसे कि बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो किसी भी पोजीशन में लेट जाते हैं, तभी इसका नाम हम बालासन बोलते हैं इसको। ठीक है,
नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है हमें पीठ के बल लेट के उत्तान पादासन। ठीक है, तो दोनों उत्तान पादासन करने के लिए दोनों हाथों को बट के नीचे सपोर्ट दीजिए, दोनों हाथों को बट के नीचे लगाना है। उत्तान पादासन, दोनों हाथ पैरों को एक साथ में ऊपर की तरफ ले जाते हुए श्वास को भरते हुए आप तरीके से होल्ड रखिए, अपने पैरों को होल्ड रखिए, श्वास बाहर की तरफ, दोनों पैरों को नीचे की तरफ लाते हुए रिलैक्स। इसको 2 टाइम किया जाता है। एक बार फिर से अप डाउन रिलैक्स। जिनके पैरों में झंझनाहट सी होती है और कभी कभार क्या होता है हमारी छोटी छोटी नसें फैलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनको होल्ड करने के लिए ये उत्तान पादासन करवाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन करने के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करिए, दोनों पैरों में गैप दीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों की हील को पकड़ना है। इस तरीके से सांस को भरते हुए कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। करिए, आप सांस को भरते हुए अपनी बॉडी को होल्ड रखिए, डाउन, सांस बाहर की तरफ करते हुए नीचे की तरफ। एक बार फिर से करेंगे, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस बाहर की तरफ। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे मरकट आसन। तो सुप्त वज्रासन जो पहले आपने किया है इसको भी 2 टाइम किया जाता है। मरकट आसन करने के लिए दोनों पैरों को इसी तरीके से फोल्ड रखना है, दोनों पैरों को पास में रखिए, दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए अपने हाथों को। मरकट आसन में दोनों पैरों को साइड में ले जाते हुए इस तरीके से राइट साइड में फोल्ड करिए और सर को अपोजिट साइड में ले जाते हुए फोल्ड करिए। चेंज, लेफ्ट साइड में अपने दोनों पैरों को ले जाइए, अपने सर को राइट साइड में। चेंज, इसको चेंज करते हुए रहिए, इनहेल, एक्सेल करते हुए इसको चेंज करते रहना है। ठीक है, चेंज, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल। ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आपको शवासन में लेट जाना है ताकि अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकें। दोनों पैरों में गैप दीजिए, इस तरीके से सीधा करिए अपने पैरों को, अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को इस तरीके से रिलैक्स पोजीशन में लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हुए जाइए। ध्यान पूर्वक कुछ देर के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरीके से स्थिर रूप में छोड़ दीजिए, लेटे रहिए। रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लाते हुए इस तरीके से आपस में रगड़िए दोनों हाथों को तेजी से और तेजी से। दोनों हाथों की गर्माहट को अपनी आंखों पे लगाइए, अपने पूरे फेस पे लगाइए और दोनों हाथों को साइड में करिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, राइट साइड में करवट लेते हुए बैठ जाइए। आप इस तरीके से बैठ जाइए। आ जाइए आप पद्मासन में। पद्मासन में राइट लेग को ऊपर की तरफ रखना है, लेफ्ट लेग की थाई पे। लेफ्ट लेग
को उठाते हुए राइट लेग की थाई पे रखना है। इस तरीके से स्पाइन को स्ट्रेट, जितने भी आप प्राणायाम डेली कर रहे हैं वीक 1 वीक 2 में, आज वीक 3 की वीडियो जो मैं बना रही हूँ इसमें भी आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हम करेंगे इसके बाद कपालभाति। स्ट्रोक के साथ श्वास को बाहर की तरफ करना है। ये डेली आपको प्राणायाम करना है, करिए मेरे साथ। इनहेल, एक्सहेल। वीक 1 वीक 2 में मैंने आपको बताया था कि इसको 5 मिनट के लिए करना है, जिसमें कि आपके 300 स्ट्रोक पूरे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम। राइट हैंड को उठाते हुए राइट हैंड के थंब से राइट साइड में नोज को क्लोज करिए। श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड से अंदर की तरफ करिए श्वास को। श्वास को होल्ड रखिए। रिंग फिंगर से दबाते हुए श्वास को बाहर की तरफ, इसको कंटिन्यू करते रहिए। दोनों हाथ नीचे की तरफ। इसको भी आपको 5 मिनट के लिए करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। सांस को भरते हुए भौरे की गुनगुनाहट की तरह करना है। अपनी सांस को अंदर की तरफ ले जाते हुए करिए। भ्रामरी प्राणायाम को 3 टाइम किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपने दोनों हाथों के थंब से अपने ईयर के बड को लॉक करिए। 2 फिंगर से आई को, 2 फिंगर फोरहेड पे। श्वास को भरते हुए उज्जयी प्राणायाम और श्वास को अंदर की तरफ खींचते हुए उज्जयी प्राणायाम करना है, करिए। दोनों हाथ नीचे की तरफ। इसको भी आपको 3 टाइम करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, करिए। सांस को अंदर की तरफ भरिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस बाहर की तरफ। दोनों हाथ सामने की तरफ लाते हुए आपस में रगड़िए, तेजी से चलाइए और तेजी से। अपने दोनों हाथों की गर्माहट को अपनी आंखों पे लगाइए, पूरे फेस पे लगाइए। इस तरीके से अपने गले पे लगाइए, अपने गले को सहलाइए। दोनों हाथ नीचे की तरफ, धीरे धीरे रिलैक्स। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए, रिलैक्स। अपने पैरों को सीधा करिए सामने की तरफ। आगे पीछे अपने पैरों को पंजों को चलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। दोनों पैर एक साथ चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोल करिए दोनों पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तेजी से चलाइए अपने पैरों को आगे पीछे। रिलैक्स। अपने राइट पैर को उठाते हुए इस तरीके से अपने सर को टच करवाइए। चेंज। दूसरे पैर को उठाते हुए अपने सर को टच करवाइए। रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल। नमस्ते, बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।